लड़की बेहोश हो गई है क्या? नहीं। तेरा भाई मदद करेगा तेरी। मेरा पीछा करो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। जो कोई भी मुझे धोखा देता है उसे मर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। हाँ? एक और है। मैंने दवाई ली है। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। तो मुझसे डरती नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुशिया उशियाओ है। ये सपना मुझे फिर से क्यों आया? इस महीने तीसरी बार है जब मैंने इस आदमी का सपना देखा है। सू शियाओ शियाओ, सुनो, मुझे भूख लगी है। जल्दी से जाकर मेरे लिए कैंटीन से खाना ले आओ। यूचेन, इतने गुस्से में मत रहो। आखिर तुम्हारी बहन तुम्हारी प्रेमिका भी है। सू शियाओ शियाओ, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती हो तो जल्दी जाओ और मेरे लिए खरीदो। और हाँ, मेयर के लिए भी एक प्लेट ले आना। पर मेरे फूड कार्ड में सिर्फ 20 रुपए हैं, जो हम तीनों के लिए काफी नहीं होंगे। तुम इतनी मोटी हो फिर भी खा रही हो। देखो मेयर कितनी पतली है, खुद को देखो। क्या तुम्हें खाने में शर्म नहीं आती? जल्दी जाओ। ठीक है। अरे तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमें खाने नहीं दोगी? दोस्त, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? मैं नहीं हूँ, बकवास मत करो। मेरा पेट बस खराब हो गया है। तुम्हें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है ना? हाँ। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। बस कुछ जुकाम की दवा ले लो। तो ये बस जो काम था, मैंने कहा ही था। ये बस एक अच्छा सपना था। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? लगता है ये गर्भावस्था है। ये वो रात वाली महिला नहीं है क्या? अभी जो लड़की थी उसे क्या हुआ है? तुम सही समय पर आए हो। तुम लड़की के रिश्तेदार हो, है ना? वह गर्भवती है, 4 बच्चों के साथ। गर्भवती? क्या जूएबाज नहीं थे? उस महिला ने जूए के बच्चे को गर्भ में धारण किया है। नहीं, तुम जल्द ही स्नातक होने वाली हो। तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी आप मेरे लिए खरीदेंगे वो मुझे पसंद आएगा। अरे तुम सचमुच मीठी बातें करती हो। सू शियाओ शियाओ, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? स्कूल में तुम्हें खाना लाने को कहा था तो तुम कहाँ चली गई थी? मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं जांच कराने गई थी। मुझे लगता है तुम सिर्फ बहाने बना रही हो। हम बेटी, उसके साथ झगड़ा मत करो, जल्दी खाओ। देखो, ये सब वही है जो तुम्हें पसंद है।
आज तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। मेयर का भाग्य अच्छा है। पिताजी, आपको भी थोड़ा और खाना चाहिए। देखो, सुमई कितनी समझदार बच्ची है। शियाओ शियाओ, तुमने पूरा दिन बाहर घूमने में बिता दिया और अब घर आई हो। मुझे कैसे पता होगा कि तुम खाने के लिए वापस आओगी? मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया ही नहीं। स्कूल से आकर इतनी देर क्यों लगाई? तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो। ये खाओ। है सू शियाओ शियाओ, तुम्हारे पिताजी का मतलब क्या है? हाँ, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर अत्याचार करती है? शियाओ शियाओ, तुम्हारी लियाओ आंटी एकदम सही कह रही हैं। तुम्हारी उम्र में नखरे नहीं करने चाहिए। जल्दी खाओ। ओ हाँ माँ, बस कुछ दिनों में शहंशाह स्नातक पार्टी आयोजित करने वाले हैं। मुझे एक गाउन चाहिए। क्या तुम्हें ये बताने की जरूरत है? माँ ने तुम्हारे लिए पहले ही तैयारी कर ली है। अरे, ये बिल्कुल नया और नवीनतम डिजाइन है। तुम्हें अपनी सहेलियों से कम नहीं दिखना चाहिए। पसंद आया? हाँ, पसंद आया। ये मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर तुम्हारे लिए चुना है। धन्यवाद पिताजी। सुंदर है ना? ले आओ आंटी, मैं भी एक नई पोशाक खरीदना चाहती हूँ। ये मत कहो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार नहीं किया। ले आओ आंटी, ये ड्रेस फटी हुई है। शियाओ शियाओ, तुम्हारे पिता और मेरे लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। हमारे घर का हर एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च किया जाता है। तुम एक छात्रा हो, इतना दिखावा करना बंद करो, ठीक है? लेकिन बस कम बोलो। तुम्हारी लियाओ आंटी सही कह रही हो। क्या तुम बस ग्रेजुएशन की तस्वीरें नहीं खिंचवा रही हो? क्या तुम्हें उसके लिए 100 युआन से ज्यादा की ड्रेस खरीदने की जरूरत है? तुम में बिल्कुल भी बचत की भावना नहीं है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। मालिक, वह महिला गर्भवती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे उस रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। मेरी जांच के अनुसार वो आपके भतीजे की प्रेमिका है। अमम, दिलचस्प। आओ, जल्दी करो। ये मेरा घर है। हे भगवान, ये कितना शानदार है। ये सच में शेन के युवा मास्टर के लायक है। आप सचमुच बहुत अमीर हैं। आज ग्रेजुएशन पार्टी है, सब लोग मजे करो। सू शियाओ शियाओ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? हाँ, क्या वो यूचेन की प्रेमिका नहीं है? तुमने पार्टी रखी है और वो नहीं आई, क्या वो तुम्हारा अपमान नहीं कर रही है? सू शियाओ शियाओ, तुम कहाँ मर गई? मैंने आज ग्रेजुएशन पार्टी रखी है, क्या तुम्हें पता नहीं था? यूजन, मेरे पास कोई गाउन नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? कोई बात नहीं शियाओ शियाओ, तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने के लिए कैसे बुरा मान सकता हूँ? सच में? तुम सच में मुझे तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बुरा नहीं मानोगे? जरूर, तुम्हें जरूर आना होगा। ठीक है। आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। आज रात आप सभी मजे करो और अच्छा खाओ। अगर सू शियाओ शियाओ आने की हिम्मत करती है, मैं गारंटी देती हूँ आज रात मैं उसे अपने हाथों से शेनदा शाओये के बिस्तर पर पहुंचा दूंगी। तुम बहुत चालाक हो। शियाओ शियाओ, तुम जल्दी से आकर यहाँ बैठो। यूचेन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का देर से आना सही नहीं है, है ना? हाँ बिल्कुल, वो हम सबका मजा खराब नहीं कर सकती। अरे क्यों ना, तुम एक स्ट्रिपटीज डांस ही कर दो, ये सभी से माफी मांगने जैसा होगा। मैं स्ट्रिपटीज डांस नहीं जानती। स्ट्रिपटीज? स्ट्रिपटीज, 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 स्ट्रिपटीज। अरे ठीक है, बस करो, अब और मजाक नहीं। शियाओ शियाओ,
तुम ये गिलास जल्दी से पी लो, ये सभी से माफी मांगने जैसा होगा। मैं शराब नहीं पीती। एक गिलास पी लो प्लीज, अगर नहीं पिया तो तुम्हें स्ट्रिपटीज डांस करना पड़ेगा। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं उन्हें ठीक करके आती हूँ। ठीक है, मैं पी लूंगी आज रात। मुझे युचेन को शर्मिंदा नहीं करना है। तू शियाओ शियाओ, पिछली बार जब मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए थे तो तुम भाग निकली थी। आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। शेन, महान युवा मास्टर, आप निश्चिंत रहे। ये दवा दूसरे दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप उसके साथ जैसा चाहें खेल सकते हैं। मैंने दवा ले ली है, कृपा करके मेरी मदद करो। तो वो रात सपना नहीं थी। शियाओ शियाओ आ गई, आओ और शराब पी लो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। सू शियाओ शियाओ, ये तुम कौन सा पागलपन कर रही हो? शराब पीने को कहा था मैंने, तुम मुझ पर क्यों फेंक रही हो? शेन युचेन, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं। इस शराब के गिलास में दवा तुमने मिलाई है। क्या तुमने सब सुन लिया? तुम तो धोखेबाज हो। संबंध खत्म। सू शियाओ शियाओ, तुम इज्जत दिए जाने के लायक नहीं हो। अगर इन 4 सालों में तुमने ये पवित्रता का नाटक नहीं किया होता और मुझे छूने तक न दिया होता तो क्या मैं तुम्हें दवा देता? मैं भी एक आदमी हूँ। तो तुमने मेरे शराब के गिलास में दवा डाल दी। क्या तुम जानते हो कि ये गैरकानूनी है? आसान रास्ता चुनो वरना सजा भुगतो। आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब करो पवित्र बनने का नाटक। ये मेरा घर है, तुम जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चिल्लाओ, तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। तुम कौन हो बे? शियाओ शियाओ जी, आप यहाँ कैसे? मैं घर पर नहीं था, तो तुम इसी तरह से एक सहपाठी को तंग कर रहे थे, है ना? और छोटे मामा, आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरी प्रेमिका है। हम तो बस मजाक कर रहे थे, है ना? मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, मजाक कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, सच में हाँ। ये वही है। शियाओ जूजू, क्या आपको मैं याद हूँ? उस रात हम दोनों। सू शियाओ शियाओ, अब ड्रामा बंद करो। मेरे मामा तुम्हें कैसे जान सकते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। मैं तुम्हारे शियाओ जूजू के साथ सो चुकी हूँ। सख्त शब्दों में कहा जाए तो मैं अब तुम्हारी शियाओ जूमा हूँ। तुम मजाक की भी कोई हद होती है। हर कोई जानता है कि मेरे मामा स्त्रियों से दूर ही रहते हैं। उनके आसपास एक मादा मच्छर भी नहीं भटकती। मैं आपसे पूरी तरह सच कह रही हूँ। शियाओ जूजू की पेट की मांसपेशियों पर एक जन्म चिन्ह है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देख लो। मेरे प्रिय, जब आपके बड़े भतीजे को पहले से ही पता है तो हमें अब इसे सबसे छिपाने की क्या जरूरत है? हे भगवान, सू शियाओ शियाओ जो कह रही है वह सच है। तो शेन युचेन को सू शियाओ शियाओ को छोटी चाची कहना पड़ेगा। तुम नीच औरत, क्या तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रही हो? नाटक काफी हो गया, दफा हो जाए। तुम सब जाओ। छोटे चाचा, धन्यवाद। तो मैं पहले चलती हूँ। अभी तुम मुझे प्रिय कह रही थी, क्या तुम इस्तेमाल करके फेंक देती? छोटे चाचा, उस रात शेन युचेन नाम के उस कमीने ने मुझे दवा दी थी। मुझे माफ करना। सो शियाओ शियाओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम गर्भवती हो? मैं गर्भवती हूँ। 4 जुड़वा बच्चे। तुम्हारी और युचेन के रिश्ते को देखते हुए क्या तुम पक्की हो कि तुम्हारे इस पेट का बच्चा मेरा है? पर मैं किसी और के साथ नहीं सोया हूँ।
मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। इस कार्ड में जो पैसे हैं वो तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, काफी देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। अलविदा। मुझे ठीक से पता लगाओ इस सू शियाओ शियाओ का भावनात्मक इतिहास। ठीक है। मैंने अभी कॉलेज से स्नातक किया है। मैं गर्भवती कैसे हो गई, और वो भी 4 जुड़वा बच्चे। क्या मुझे उन्हें जन्म देना चाहिए? सू शियाओ शियाओ, तुम गर्भवती हो? 4 जुड़वा? तुम ये मुझे वापस दो। यूचेन, क्या ये तुम्हारे छोटे मामा का तो नहीं है? सू शियाओ शियाओ गर्भवती है। माँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे छोटे मामा के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या तुम्हें धोखा मिला है? माँ, क्या ये मुख्य मुद्दा है? वैसे भी अगर बच्चा सच में उनका है तो क्या वह विरासत मेरे नाम पर रह पाएगी? हाँ, विरासत। इस बच्चे को जन्म नहीं लेने देना चाहिए। लाओ ताई ताई यही सोचती थी कि तुम्हारे मामा के कोई वारिस नहीं होंगे और इसी कारण उन्होंने तुम्हारे लिए विरासत छोड़ दी। सू शियाओ शियाओ, मुझे निर्दयी कहने की गलती मत करना। चैन यूचेन, तुम क्या करने जा रहे हो? जरूर, मैं तुम्हारे पेट में पल रही नाजायज औलाद को खत्म करने जा रहा हूँ। छोटी मामी। साहब, जांच पूरी हो गई है। सू शियाओ शियाओ एक अच्छी औरत है, उसकी निजी जिंदगी बहुत साफा सुथरी है। लगता है मैंने उसे गलत समझा। स्कूल चलो। चले। सू शियाओ शियाओ, जाकर मर जाओ। तेज चलाओ। जी। देखती हूँ आज तुम कहाँ भाग कर जाओगी। छोटे मामा, मुझे बचाओ। सू शियाओ शियाओ, जाकर मर जाओ। छोड़ छोड़। क्या तुम ठीक हो? देखो तुमने क्या किया है। तुम दोनों अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? माँ, हम ये सब झीहान की भलाई के लिए ही तो कर रहे थे। चुप रहे हो। डॉक्टर, शियाओ शियाओ कैसी है? मिस सू ठीक है और पेट में पल रहे चारों ही बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 4 बच्चे? हाँ शियाओ शियाओ, तुम सचमुच हमारे फू परिवार की सबसे बड़ी उपकारक हो। तो क्या हुआ अगर 4 बच्चे हैं? ये निश्चित रूप से शियाओ जियो के नहीं है। डॉक्टर ने नहीं कहा था कि शियाओ जियो का वंश समाप्त हो गया है। तुम्हारा मतलब क्या है? सू शियाओ शियाओ तो हमेशा से ही चरित्रहीन और चंचल रही है। उसका बच्चा बाहर वाले किस व्यक्ति का है हमें नहीं पता, बस फू परिवार पर थोप रही है। आपका फू परिवार? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा उपनाम शेन है? तुम आजकल पितृत्व परीक्षण होते हैं, है ना? मैं किसी भी समय वो करवाने को तैयार हूँ। ठीक, पितृत्व परीक्षण क्या वो जाली नहीं हो सकता? बस बहुत हुआ, मुझे उस पर भरोसा है। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, सब वापस जाओ। चलो चलो। लेकिन मिस्सू को भ्रूण संबंधी परेशानी हुई है। पहले 3 महीनों में गर्भपात का खतरा है। पूछाओ
इस दौरान आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आज से तुम मेरे घर में रहोगी। वाह, क्या ये पू परिवार का विला है? क्या तुम्हें ये पसंद आया? हाँ ममला। ओह हो, छोटे मामा, क्या तुम सच में इसे वापस ले आए? छोटे मामा, तुम ये मत सोचना कि ये तुम्हें जन्म दे सकती है। 4 हट्टे कट्टे बेटे। ओह सुनो, डॉक्टर ने जांच की है, 2 लड़के और 2 लड़कियां, सब स्वस्थ है। इतना इतराओ मत। ये तुम्हारे 4 बच्चे पैदा होंगे भी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। अगर तुमने फिर कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा फाड़ दूंगी। हमें जब ये गुस्सा करती है तो कितनी प्यारी लगती है। चलो, मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूँ। ठीक है। पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया श्याओ जूजू। अमोप, सू श्याओ श्याओ, तुमने यूचेन से रिश्ता तोड़ दिया है। अब से तुम्हें मुझे श्याओ जूजू कहने की अब जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ अंकल? सू श्याओ श्याओ, क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ? तो मैं तुम्हें ये कहूंगी फूजायान। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम शर्मिंदा हो रहे हो। कितने भोले हो। मुझे यकीन नहीं होता कि इस बार भी तुम्हारा बच्चा बच पाएगा। अरे हाँ, सू श्याओ श्याओ, मुझे माफ करना। क्या तुमने मुझे पर्याप्त छू लिया है? अंकल, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। उठो। लेकिन हटो। पहले वापस जाओ और कपड़े बदल लो। तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। वांग माँ, मालिक। सू मैडम को वापस ले जाओ, नहाओ और कपड़े बदलो। जी हाँ। लगता है कोई उससे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने बदल लिया है। आज रात तुम मेरे साथ सोगी। तुम यहां रहो तो तुम्हें फिर कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें सब पता चल गया? ये जरूर शेन यूचेन ने किया होगा। उसके अलावा इतना नीच कोई और नहीं हो सकता। कोई भी हो जो मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करेगा, उससे मरना होगा।
तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारी आदमी हूँ? जो 4 बच्चे तुम्हारे पेट में पल रहे हैं वे स्वाभाविक रूप से मेरे हैं। तो बेहतर है कि तुम मेरी अच्छे से हिफाजत करो। शेन यूचेन जैसा संकीर्ण सोच वाला आदमी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। मैं अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही। आचिन, शेन यूचेन को बधस्थल पर लेकर आओ। जी हुजूर। तुम कौन हो? क्या? चेंग, आप जीव ये के निजी गार्ड जीव ये आप जीव ये हैं। जीव ये को सीधे देखने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम खुद ही मौत को दावत दे रहे हो। जीव ये मुझे नहीं पता मैंने आपको किस बात से नाराज किया। कृपा करके मुझे बताएं। क्या? सोचते रहो। जी क्या ये वही लड़की थी या जी? जो भी मेरे आदमी को छूने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। आपका आदमी? सू शियाओ आपकी आदमी है? मत करो, रुको। अगर तुमने दोबारा उसे छूने की हिम्मत की तो ये चाकू सीधा यहीं घुसा दिया जाएगा। क्या तुम समझे? समझ गया। एक बात, खुद को 100 बार थप्पड़ मारो। अगर एक भी कम हुआ तो तुम्हें एक और घाव मिलेगा। जी 1 2 3 4 5 6। तजोदुई सुअर के पैर, भागो मत। अरे सुप्रभात आप सभी को। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? मैं जाकर तुम्हारा बदला लेती हूँ। जंगली सुअर ने काट लिया। जंगली सुअर? क्या पारिस्थितिकी पर्यावरण इतना अच्छा हो गया है? मेला क्षेत्र में भी जंगली सुअर घुस सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? वो भी एक ऐसा जंगली सुअर जो कुछ भी खाता है। ओह, अगान। ठीक है। तुम युवा लोग रात में ध्यान रखना, ज्यादा उत्तेजक चीजें मत करना, बच्चे को चोट लग सकती है। बूढ़ी मालकिन, हम दोनों ने पिछली रात कुछ नहीं किया था। ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया। ओह, अभी शादी नहीं हुई और रात में साथ सोना शुरू कर दिया। बड़ों के मामलों में बच्चों को कम दखल देना चाहिए। अरे बड़े भांजे, तुम्हारा ये चेहरा, क्या तुमने खुद ही अपने को चोट पहुंचाई है? तुम ये मत सोचना कि कोई तुम्हें सहारा दे रहा है तो मैं तुमसे डरूंगा। मैं अकेली भी तुम्हें हरा सकती हूँ। शियाओ, पिछली बातों का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया।
अच्छा ही हुआ कि तुम वहां से जल्दी भाग गए थे। शियाओ शियाओ, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन जल्दी पूरी होने वाली है? क्या तुमने इंटर्नशिप के लिए जगह ढूंढ ली है? ढूंढ ली है। बूढ़ी मालकिन, क्या नाम है? देखो ग्रुप। अयो, मेरी बहू सचमुच में सफल हो गई। जिंगक्वान का प्रथम ग्रुप में जा सकती है दीगुओ ग्रुप। दीगुओ ग्रुप वो मेरे अधीन है। क्या तुम अभी भी दीगो ग्रुप में काम करना चाहती हो? देखा बेटे, क्या तुम्हें पता है कि दीगो ग्रुप का मैनेजर, क्या वो मुझे जानता है या नहीं? चेन मैनेजर। अभी थोड़ी देर में सू शियाओ शियाओ नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में रिपोर्ट करने आएगी। तो मेरी तरफ से उसे सबक सिखाओ। माफ करना, जरा रास्ता देना। सू शियाओ शियाओ, है ना, तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाता है। क्या तुम सच में मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? क्या कोई समस्या है? तुम देर से आई हो। अगर मुझे ठीक से याद है, कंपनी में काम शुरू होने का समय 9 बजे है ना? और अभी सिर्फ 8:55 हुए। तो क्या हुआ? अगर तुम मुझसे देर से पहुंची हो तो ये देरी है, इसीलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मुझे नहीं लगता मैंने आपको नाराज किया है। तो अब आपने मुझे नाराज कर दिया है, समझ गई? पहले ही दिन आते ही निकाल दिया गया। मैं इतने लंबे समय से कंपनी में काम कर रही हूँ, पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। ये जो नई लड़की है कितनी दुर्भाग्यशाली है। उसने चेन मैनेजर को नाराज कर दिया, अब उसे सबक मिलेगा। बस दुख की बात यह है कि जीव ये कभी कंपनी में नहीं आते हैं, वरना चेन से इतना घमंड नहीं दिखा पाती। तुम मुझे नौकरी से सचमुच निकाल दोगी? तुम खुद को समझती क्या हो? क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तो क्या हुआ? सू शियाओ शियाओ, तुम बस इंतजार करो, आगे तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। सू शियाओ शियाओ आजकल कंपनी में कैसी है? चेन मैनेजर, लगता है वो उसे निशाना बना रही है। चेन से गाड़ी तुरंत तैयार करो। जी हाँ। तुम क्या कर रही हो? आज तुम्हें ये सारा प्रोजेक्ट खत्म करना है। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? इतने सारे प्रोजेक्ट एक दिन में कैसे खत्म हो सकते हैं? तुम मुझसे पलटकर जवाब दे रही हो? हाँ? अगर तुम इसे एक दिन में खत्म नहीं कर सकती तो यहाँ से निकल जाओ। ये मेरी पहली नौकरी है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। इतनी देर हो गई है, तुम अभी भी काम क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? मैं इस कंपनी का इंटर्न हूं। आज मैं यहाँ का माहौल जानने आया हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम घायल हो गई हो, चुपचाप यहीं रुको, मैं दवाई लेने जाता हूं। लाओ, मैं तुम्हें दवाई लगा दूं। तुम मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूंगी।
मैं फू जिहान का दोस्त हूं। उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। ओह, तो आप फू जिहान के दोस्त हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या सच में फू जिहान ने इसे मेरी देखभाल के लिए भेजा है? ठीक है, अब से जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं रोज तुम्हारे घावों पर दवा लगाऊंगा। मुझे काम में व्यस्त रहना है, मेरे पास समय नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये आदमी जब गंभीर होता है तो काफी आकर्षक लगता है। अरे, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा एक तरह से आधा पति है। छोटी, जब ये शांत रहती है तो काफी प्यारी लगती है। मैंने तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर लिया है। ये नाश्ता है, गरम खाओ। सुअर के पैर, उन्हें कैसे पता चला कि मुझे सुअर के पैर पसंद है? खाओ खाओ खाओ, बस खाना जानती हो। क्या प्रोजेक्ट पूरा हो गया है? लो। अरे वाह, ये सच में पूरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये छोटी कमीनी इतनी काबिल है। वाह, देखो कितना हैंडसम है। वाह, कितना हैंडसम है। मैं उससे शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। पता नहीं वो किसे ढूंढने आया है। किसे? पूछने की जरूरत ही क्या है? जरूर चेन मैनेजर को। उसके पास पैसा है और वो खूबसूरत भी है। उसे पसंद करने वाले हैंडसम लड़के बहुत ज्यादा हैं। ये तो कंपनी तक आ गया। एक और चापलूस आशिक। तुम्हारे इस ध्यान को देखकर मैं तुम्हें मुझे चाहने का एक मौका देती हूँ। श्याओ श्याओ, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भूल गई? मैं एक इंटर्न हूं। सुपरवाइजर ने कहा कि एक ऐसी महिला को चुनो जो सुंदर और सक्षम दोनों हो, जो मेरा मार्गदर्शन करे। आह, अगर तुम एक ऐसी महिला की तलाश कर रहे हो जो सुंदर और सक्षम हो, तो तुमने गलत व्यक्ति को चुना है। क्या तुम्हारा मतलब है ये महिला तुम्हारी बात कर रही है? बेशक, ये हमारे दीगुओ ग्रुप का जिंगदू में एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। 1 साल में ये 8 करोड़ से भी ज्यादा का लाभ कमाएगा, और ये सब मैंने किया है। ये स्पष्ट रूप से मेरा। चुप रहो, क्या तुम्हारे पास बोलने का कोई अधिकार भी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रोजेक्ट एक सामान्य व्यक्ति ओवरटाइम करके भी इसे पूरा करने में 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मैंने इसे 1 ही रात में कर दिया। तो इसका मतलब है तुम में कुछ काबिलियत तो है। ठीक से देखो, मेरे साथ रहने से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम मेरी क्षमता से आकर्षित हो गए? मैं बुलुफुलाई विश्वविद्यालय की एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। क्या तुम बुलुफुलाई विश्वविद्यालय को जानते हो? ये दुनिया का शीर्ष विश्वविद्यालय है। एक मूर्ख यहाँ दाखिला नहीं ले सकता। विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो तुम्हें दूसरों के परिणाम चुराना सिखाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। आखिर में हस्ताक्षर करता कौन? तो ये सू श्याओ श्याओ है। हे भगवान, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो।
तुम इंटर्न हो, है ना? तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम्हारी बेतुकी कैसे हो सकती है? तुम भी निकलो। ये घटिया कंपनी, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं था। चलो। जाना चाहती हो? सुरक्षा कर्मी, उन्हें रोको। ये क्या हो रहा है? अब क्या लड़ाई होने वाली है? भागो। अब क्यों नहीं भाग रही हो? नहीं, दो का बात। भागो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी मैं कैसे इस बकवास कंपनी में आ फंसी। अगर बॉस ही भ्रष्ट हो तो कर्मचारी भी खराब ही होंगे। जब मैनेजर ऐसा है तो इस कंपनी का मालिक जीव ये वो भी जरूर कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस कंपनी का मालिक जरूर एक बुरा आदमी होगा। आज यू, क्या यह संभव नहीं है कि इस कंपनी के मालिक को ऐसे लोगों के बारे में पता ही ना हो? ये कैसे संभव है? जब तक कि इस कंपनी का मालिक कोई अपाहिज न हो जो इस कंपनी में कभी आता ही ना हो। हाँ, इस कंपनी का मालिक यकीनन एक अपाहिज है। तो फिर बात सही है, इस कंपनी में रहकर कोई भविष्य नहीं है। बहन कल तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढ देगी। तो क्या तुम कल कंपनी नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। इस कंपनी में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर चेंसी को निकाल दिया जाए तो? तुम खुद को दीगुआ ग्रुप का मालिक जो ये समझते हो क्या कि जब चाहो जिसे चाहो निकाल दो? अगर मैं कहूं कि मैं ही हूं तो? बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे घर जाना है। अपना ध्यान रखना। अरे, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? अच्छा, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि बस किसी को बचाकर तुम जीत गए? मैं अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल करके सू शियाओ शियाओ को खत्म कर दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो और मेरे सामने घुटने टेकते हो तो शायद तुम बच जाओगे। तुम करना क्या चाहते हो? कोई भी व्यक्ति जिसे मैं महत्व देता हूं उसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए नहीं कर सकता। मेरी गलती हो गई। आखिर तुम हो कौन? लोग मुझे पुकारना पसंद करते हैं। जियो ये। जूही, दीगुओ ग्रुप के संस्थापकों में से एक, जिंगक्वान व्यापारिक जगत की किंवदंती, वॉल स्ट्रीट का बुरा सपना। कल से शुरू करके तुम गायब हो सकते हो। शियाओ शियाओ आओ, जल्दी आओ और खाना खाओ। दादी, बस हस्ताक्षर कर दीजिए। वो परिवार को अगर मेरे हाथों में सौंप दिया जाए तभी यह एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ पाएगा। यूचेन, फू परिवार की संपत्ति भविष्य में तुम और तुम्हारा छोटा मामा आपस में बराबर बांट लोगे। आखिरकार तुम्हारा छोटा मामा भी जल्दी पिता बनने वाला है। दादी, कंपनी का प्रबंधन हमेशा से मेरी माँ द्वारा किया गया है। छोटा मामा वो तो बस एक ऐसा बेकार आदमी है जो किसी काम का नहीं है। अगर उसे आधी संपत्ति दे दी गई तो क्या ये वो परिवार को बर्बादी की ओर धकेलना नहीं होगा? शिन यूचेन, तुम्हें अपने मामा के बारे में ऐसा कहने का क्या हक है? तुम तो बस एक बेकार इंसान हो जो दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर तुम्हारे पास कोई योग्यता है
तो बाहर जाओ और एक कंपनी खोलकर खुद को साबित करके दिखाओ। तुम्हें मुझसे ऐसा कहने का क्या हक है? मैं तुम्हारी छोटी मामी हूँ। छोटी मामी, तुमने अभी तक शादी नहीं की है ना? हमारे फू परिवार के मामलों में तुम्हें बोलने का मौका कब मिला? तुम चाहे हमने शादी की हो या नहीं, ये फू जहान की औरत है। कोई आपत्ति है? ये नजर उस जुए जैसे क्यों है? नहीं, असंभव। वैसे भी मैं आज यहाँ सब कुछ साफ साफ कह रही हूँ। हु कंपनी जरूर मुझे ही संभालनी चाहिए। तुम लोगों की कोई संभावना नहीं है। माँ जी हाँ, निसंतान है। यह बच्चा उनका है या नहीं, यह अभी भी निश्चित नहीं है। फू परिवार की अरबों की संपत्ति हमारे युचेन को ही मिलनी चाहिए। हाँ नानी, अब केवल मेरे पास ही ये क्षमता मुझ में है। कितनी बेशर्मी है। शेन परिवार के टुकड़ों पर पलते हुए फू परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने आ गई। ये फू कंपनी की संपत्ति मेरे लिए मायने नहीं रखती। शियाओ शियाओ मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो फू परिवार की संपत्ति में उसका हिस्सा होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि शियाओ शियाओ की क्षमता तुमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए वो फू कॉरपोरेशन को संभालने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मैं हाँ बिल्कुल, मैं अब 4 बच्चों से गर्भवती हूँ। ये बच्चे, दूध का पैसा नहीं लगेगा, खाने का पैसा नहीं लगेगा और इनकी पढ़ाई भी मुफ्त होगी। मेरी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं? तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? कितने बेशर्म हो। तुम्हारे पास सच में कितने चेहरे हैं? सू शियाओ शियाओ, सिर्फ तुम एक झगड़ालू औरत हो। बस बहुत हुआ। इस मामले पे बाद में बात करेंगे। मैं भी मरी नहीं हूँ। शियाओ शियाओ, तुम आखिर मेरा बचाव क्यों कर रही थी? जाहिर है, मेरे पेट के 4 बच्चों की वजह से। सिर्फ बच्चों के लिए? और क्या? दरअसल मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ तुमसे पूरे दिल से शादी करके। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इस जीवन में कभी शादी नहीं करोगे? जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हम दोनों अपनी अपनी राह पर जा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगी। वैसे हमारी कंपनी में एक नया प्रशिक्षु आया है जो हमेशा मास्क पहने रहता है। उसने खुद को तुम्हारा दोस्त बताया। क्या वह मुझसे झूठ बोल रहा है? वो काफी अच्छा इंसान है और दिखने में तो वो बहुत ही सुंदर है। लगता है उसकी उम्र भी काफी कम होगी। सू शियाओ शियाओ, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम पहले आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सू शियाओ शियाओ, जी ये आपके पिताजी के उस कार दुर्घटना के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। जांच जारी रखो। ठीक है। अरे रुको, तुम बताओ, अगर एक महिला किसी पुरुष को अपना पहला सब कुछ देती है लेकिन वो महिला उस पुरुष को जिम्मेदारी लेने नहीं देती, तो ऐसा क्यों है? क्या? बोलो। हाँ, ज्यादातर संभावना है कि उसने उस आदमी को पसंद नहीं किया होगा। शायद वो आदमी। चलो 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 चलो, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो दिखने में भी सुंदर है। मुझे लगता है कि उसकी उम्र भी काफी कम होगी। क्या सच में उसे मेरी उम्र ज्यादा लगती है? और क्या मैं कुछ कर नहीं सकता? कल इतना बड़ा हंगामा करने के बाद भी फिर भी तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया। सच में तुम तो सोने की तरह हो जो कहीं भी चमकेगा। क्या संयोग है? क्या तुम लोग भी बाहर जा रहे हो?
मुझे भी साथ ले चलो ना। आमिन, गाड़ी चलाओ। क्या हमें मैडम को साथ नहीं ले जाना चाहिए? उसने मुझे उसके लिए जिम्मेदार बनने ही नहीं दिया। अरे रुको रुको। हम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कंजूस कहीं के। सिर्फ एक और इंसान को बिठाने से तुम्हारे तेल का ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा। आज रात हमारी कंपनी एक चैरिटी गाला आयोजित कर रही है। सुना है वह रहस्यमय बॉस जीव ये भी यहाँ आएंगे। जीव ये आ रहे हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होना होगा। हो सकता है जीव ये मुझे पसंद कर ले और मैं उनकी पार्टनर बन जाऊं। लेकिन क्या होगा अगर जू ये गंजे और मोटे हुए तो? ऐसा बिल्कुल कैसे हो सकता है, मैंने पहले ही पता कर लिया है। सुना है जीव ये बहुत आकर्षक और हैंडसम है और उनके 12 पैक एब्स भी हैं। 12 पैक? तुम लोग कह रहे थे किसके 12 पैक एब्स हैं आखिर? क्या हुआ, क्या तुम्हें भी जीव में दिलचस्पी है? तुम खुद को देखो कि तुम किस लायक हो। तुम तो एकदम गंवार हो। क्या मैं तुम्हारे घर का अनाज खा रही हूँ या तुम्हारे पापा के पैसे खर्च कर रही हूँ? क्या तुम दोनों एक साथ नाटक कर रही हो, एक दूसरे का पूरा साथ देते हुए? ये कितना घिनौना है। मैंने तुम्हें बस 2 बातें कही और तुम भड़क गई। मुझे लगता है मैंने उसके मन की बात कह दी है। वो सिर्फ जीविए को फंसाना चाहती है। न तो इसके पास अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, न ही अच्छी शक्ल, और जहाँ तक फिगर की बात है, हम वो भी नहीं है। अगर मैं जीवू ये होती तो मैं तुम्हें देखने की जहमत भी न उठाती। हाँ 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 हाँ। कौन कहता है कि मैं उसे नहीं देखूंगा? वाह कितने हैंडसम है। कौन कहता है कि मैं उसे नहीं देखूंगा? मिस्सो, क्या तुम आज रात क्या तुम मेरी साथी बनोगी? हम जीवे की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं इंटर्न। ओह, तुम लोग मुझे इंटर्न कह रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? कल तुम सू श्याओ श्याओ के साथ एक घर से भागे हुए कुत्ते की तरह भागे थे। अगर मैं मैनेजर होती तो तुम्हें जरूर निकाल देती। तुम लोगों ने मुझे एक विचार दिया है। अभी से तुम तीनों को, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम हमें नौकरी से निकालोगे? जिसे पता नहीं होगा वो सोचेगा कि ये कंपनी इसकी है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या क्या? 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 हमें निकाल दिया गया। हाँ, खत, सब खत। ये कंपनी मेरी है, मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। क्या तुम सच में दिगुआ ग्रुप के बॉस जी हुए हो? क्या तुम्हें इस बात का अभी भी यकीन नहीं है? चलो मेरे ऑफिस। जी हुई। कल मैंने जो कहा था वो जानबूझकर नहीं था। आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे बॉस होंगे। तुम मुझसे बहुत डरती हो। आज रात की पार्टी में तुम मेरी पार्टनर बनोगी। ये ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम सहमत नहीं होती हो तो मेरे दीगुओ ग्रुप की ताकत से किसी एक फू परिवार के निकम्मे दामाद फू जेहान से निपटना शायद बहुत आसान होगा। आप ये करने की हिम्मत कैसे करेंगे? क्या तुम और वो दोस्त नहीं हो? तुम्हें उसकी बहुत परवाह है। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ये स्वार्थी पूंजीपति कहीं का। बड़बड़ाना बंद करो। चलो। कहाँ? ड्रेस ट्रायल के लिए। जी ये आपका हार्दिक स्वागत है। मिस सू, हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ चीजें बहुत महंगी होंगी, है ना? मैं इन्हें खरीद नहीं सकती। तुम जो चाहो चुन लो। सच में?
आखिरकार मुझे मालिक का फायदा उठाने का मौका मिल ही गया। अच्छी तरह से फायदा उठाओ ताकि सिबाओ के लिए दूध के पैसे जमा कर सकूं। ये बैग 880,880 का है। खरीद लो। ये हार पूरे 30 लाख का है। खरीद लो। मिस्सू, ये दुकान का सबसे कीमती खजाना है, 10 करोड़ का। हाय, लगता है मैं गई। क्या मैंने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया? खरीद लो। दुकान की हर एक चीज पैक करके मिस्सू के घर भेज दो। क्या अब हम गाउन खरीदने जा सकते हैं? आपकी दुकान में जितने भी नए डिजाइन के गाउन हैं, सब बाहर निकालो। जी। ये वाला कितना सुंदर है। नहीं, या नहीं, ये बहुत रिवीलिंग है। बहुत छोटा है। पैसे की खातिर मैं बर्दाश्त करती हूँ। ये वाला तो चलेगा ना? ये ठीक है। अरे सुना तुमने, आज रात जिये अपनी महिला साथी के साथ आएंगे। मुझे नहीं पता कौन सी महिला इतनी भाग्यशाली है जो हमारी मशहूर जिये की साथी बनेगी। जिये ने मुझे देखा नहीं है, वरना वो जरूर मुझे ही अपनी साथी चुनते। ये तो सच है, सुमई बहन सबसे सुंदर है। जीव ये आ गए। ये नीच औरत, ये वो कैसे हो सकती है? कमीने, इतने सारे मर्द, क्या वे तुम्हें संतुष्ट नहीं करते? फिर भी तुम हमारे जिये को फंसाने की हिम्मत करती हो। तुम ओछी औरत, हमारी जिये तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या तुम्हें कैसे पता? क्या जिये ने तुम्हारे कान में फुसफुसा कर बताया? तुम क्या तुम? मुझे खाना खाने से मत रोको। ओहो बहन, इतनी लापरवाह कैसे हो गई? माफी मांगो। गलती तो तुम्हारी थी, मैं क्यों माफी मांगू? तुम मुझसे माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम मेरा क्या कर सकती हो? सूशियाओ शियाओ, मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम माफी मांगोगी या नहीं? जानती हो मेरा बाप कौन है? तुम नीच औरत। श्याओ श्याओ, हाथ छोड़ दो। ये तो साफ है कि उसने ही पहले मुझे उकसाया था। क्या तुम्हें अब भी वे चीजें चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी? हमा? हाँ जिये, मैं हुआंग साहब की बेटी हूँ। तुम्हारी साथी मुझे इस तरह धमका रही है। क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे हुआ? वो हटी। माफी मांगो। सुना तुमने? जीव ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे माफी मांगो। हाँ, जल्दी माफी मांगो। मुझे पता था जिये को ये भूखी लालची लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप हो जाओ। मैंने कहा माफी तुम्हें मांगनी है। जिये, मिस्सू, मुझे माफ कर दो। मैं खुद चल सकती हूँ। शोर मत मचाओ।
जो ये आज रात मैं आपकी हो जाऊंगी। बस 1 मिनट। ये क्या है? मिस्सू, विभिन्न परिवारों के ये उपहार जुए के लिए है। इन्हें वीआईपी रूम में पहुंचाना है। ले लो, मेरा एक काम कर दो। दर्द हो रहा है क्या? क्या आप मुझे शर्मिंदा करने के लिए दोषी नहीं मानते? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? क्या तुम नाराज नहीं हो? बहुत देर हो गई है, मैं पहले घर जाती हूँ। कौन? मैं नशे में हूँ, माफ करना। आज रात मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। मुझे फंसा रही हो? जी ये बहुत गर्मी लग रही है। कोई अंदर आओ। मिस सो नशे में है, मदद के लिए कुछ और लोगों को बुलाओ। ठीक है। जूए, मैंने गलती की जूए। जूए, अब ठीक है? मुझे छोड़ो। अरे शियाओ शियाओ, जूए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत छुओ। मैं पूजेहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे शियाओ शियाओ, मेरी मदद करो। तुम बस शियाओ शियाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। पूजेहान, क्या लोगों का मजाक उड़ाना बहुत मजेदार है? मैंने जानबूझकर नहीं किया। आखिरकार तुम बस मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुमने मुझे एक बार बचाया और मैंने भी तुम्हें एक बार बचाया। आज से हम दोनों का हिसाब बराबर है। ये क्या हुआ? हमारे श्याओ श्याओ को किसने परेशान किया? जल्दी आओ, मुझे देखने दो। मालिकिन, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। ओह, मेरी प्यारी छोटी बच्ची, ये आंखें तो सूज गई हैं। मालिकिन, मैं सोने जा रही हूँ। श्याओ श्याओ को परेशान करने वाला, ध्यान रखना, मैं तुम्हें पीटूंगी। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कंपनी छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है। आज से शुरू करके मैंने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। सुशियाओ शियाओ, क्या तुम्हारा ये नाटक खत्म नहीं हुआ है? पूजेहान, क्या तुम्हारी नजर में बस तुम्हें झुकना है और मुझे तुम्हें माफ करना ही होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही होगा? क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं का सम्मान किया है? मुझे माफ करना, ये मेरी गलती। शियाओ शियाओ, मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। कृपया मुझे एक मौका दो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सच में? बेशक। क्या हुआ तुम्हें? पेट में दर्द है।
शायद ये भ्रूण के परेशान होने की वजह से है। चलो। महारानी जी, गु डॉक्टर आ गए हैं। सीनियर, श्याओ श्याओ, क्या हुआ तुम्हें? क्या कहीं तुम्हें बेचैनी हो रही है? ये बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। गु डॉक्टर, जल्दी से जांच करो। फू फू साहब, ये एक सामान्य स्टेथोस्कोप जांच है। दिल की धड़कन सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नब्ज जांच लो। मुझे अपना हाथ दो। क्या छूना हो गया तुम्हारा? कुछ गंभीर नहीं है, श्याओ श्याओ के गर्भ को झटका लगा है, बस कुछ गर्भ निरोधक दवाएं लेने से ठीक हो जाएगा। तो गु डॉक्टर का बहुत धन्यवाद। शियाओ शियाओ के बारे में क्या है, मैं उसका इलाज करूंगा। चांगमा, इन्हें विदा करवाओ। सु शियाओ शियाओ, क्या तुम गु डॉक्टर को अच्छे से जानती हो? बड़े भाई, क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो? मैं क्यों करूंगा? जहां तक इन सब चीजों का सवाल है, मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छिपाया। 20 साल पहले एक कार दुर्घटना में मेरे पिता की जान चली गई थी। मुझे हमेशा लगा कि यह जानबूझकर किया गया था, इसलिए मैं फू परिवार में रहा, हर समय चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। यह सब उस व्यक्ति को देने के लिए था, आराम करने के लिए, ताकि मैं चुपके से इस मामले की जांच कर सकूं। तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, कुछ सुराग मिले हैं। चिंता मत करो, बुरे लोगों को जरूर सजा मिलेगी। इतने सालों तक तुमने बहुत सहा है। ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ रूप से जन्म दिलवाएं। मैं आज यहाँ आई हूँ जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मिस कियाओ मेरे छोटे भाई से शादी करें। ये क्या? दहेज 300 मिलियन है। एकमात्र शर्त यह है कि शादी के बाद मिस कियाओ जीवन भर बच्चा पैदा नहीं करेंगी। कोई समस्या नहीं है। माँ, पिताजी, वो फूजेहान एक बांझ आदमी है। वो बहुत क्रूर और निर्दयी है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। क्या ओशियू, क्या तुम्हें इस घर में बोलने का अधिकार है? मैं फैसला करती हूँ, ये विवाह अब तय हो चुका है। मैं शादी नहीं करूंगी। अरे, ये कहाँ है? गठबंधन की शादी? क्या मैं सच में समय में यात्रा करके आ गई हूँ? चूंकि मिस कियाओ तैयार नहीं है, तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा। मैं तैयार हूँ। शियू, तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? क्योंकि फूजेहान क्योटो के सबसे अमीर आदमी नवम स्वामी हैं, और चूंकि मैं सच में समय में यात्रा करके आई हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मुझसे प्यार करेगा। और खाओ। नहीं, मैं अब और नहीं खा सकती। अरे, हमारे पास अभी एक बच्चा भी तो है ना? हाँ, ज्यादा खाओ, विटामिन सी की पूर्ति करो। जी हाँ, मुझे पता है मिस सू तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन शादी समान सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच ही यह होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अंदर शादी करके नहीं आ सकता। दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? मिस सू और बच्चा वे दोनों ही बाद में बाहर आराम से रह सकते हैं। ये मैंने तुम्हारे लिए मिलाया है, मिस कियाओ के जन्म कुंडली का मेल। इसे देखो।
मैं तुम्हें बता दूं, इस जीवन में मैं सिर्फ शियाओ शियाओ से प्यार करता हूं, और मैं जिससे शादी करूंगा वो केवल और केवल शियाओ शियाओ ही होगी। अमान, आंटी, मैं पहले ही अंकल के साथ हूँ, ये जान लीजिए। इसलिए तुम अपनी छोटी छोटी चालें बंद कर दो। पहले देखो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए। शियू, अंदर आओ। फू साहब, ये है। क्या आपको पता चला कि हमारा रिश्ता क्या है? ओह, तो ये हीरो की आदर्श प्रेमिका है। सुजी, नमस्ते। पति, निकल जाओ। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हीरो लोग ऐसे ही होते हैं, पहले तो सताएंगे फिर प्यार करेंगे। हाँ, फू साहब, आप मुझे इतनी जल्दी जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं आपको मुझसे प्यार होने का डर तो नहीं है? बहन, तुम में इतना आत्मविश्वास क्यों है? सूजी, हम दोनों महिलाएं हैं, तो ये महिलाओं की प्रतिस्पर्धा बंद करो। तुमने बस मुझसे पहले उसे जाना था, तुम्हें ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? तुम आगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। रुको, हाँ माँ। तुमने अभी अभी मेरे घर का फर्श गंदा कर दिया है। हाँ, फर्श को पहुंचकर फिर जाओ। तुम वांग माँ, क्या हम ऐसा करके बहुत ही दुष्टता नहीं कर रहे? दरअसल ये और भी बुरा हो सकता है। मिस्सू, तुम आदमी के लाड प्यार का फायदा उठाकर बस अहंकार से भरी हुई हो। क्या तुम्हें बदले का डर नहीं है? नहीं। मैं बर्दाश्त करती हूँ। जब फूजिहान को तुम्हारा असली चेहरा पता चलेगा, तब उसे पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। रुको, ये जन्म चिन्ह तुम्हें कहां से मिला? हीरोइन का ऑरा आ गया। फू साहब, आखिर आपका ये सब कहने का क्या मतलब है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता। ये बर्थमार्क तो हमेशा से ही यही मौजूद था। तो वो तुम ही हो। फू साहब, मैंने फर्श पहुंच दिया है, अब मुझे जाना है। वांग माँ, एक गेस्ट रूम तैयार करो और उसे यहाँ रहने दो। आज से तुम हमेशा के लिए यहीं पर निवास करोगी। ठीक है, ठीक है। मिस कियाओ, कृपया यहाँ से आएं। फूजिहान, वाह, उसका शरीर पर बना हुआ बर्थमार्क मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो आज रात तुम फर्श पर सोने के लिए तैयार हो जाओ। हम समझाओ। बचपन में मैंने वो तिल देखा था। उस साल दुर्घटना स्थल पर उसने मेरी जान बचाई थी। तो आपका मतलब है कि वो शायद आपकी जान बचाने वाली है? सिर्फ इतना ही नहीं, कियाओ शियो ने शायद उस साल के अपराधी को देखा हो। अच्छा, तो ये बात है। शियाओ शियाओ, क्या तुम मुझसे जल रही हो? तो कहा, मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इस जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं।
अब शायद खतरे का समय टल गया है ना? तुम हिलना मत। तुम जितना हिलोगी मैं उतना ही तुम्हें चाहूंगा। वो साहब, वहाँ मुझे बस पेट दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहती थी कि पेट की दवा कहाँ है? वांग माँ, मिस कियाओ, पेट की दवाई यहाँ है। वांग माँ, मेरे कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। मेहमानों को नियम नहीं पता है, क्या तुम्हें भी नहीं पता है? जी सर, ध्यान रहेगा। श्याओ श्याओ, हम इसे जारी रखेंगे। मुझे मत छोड़ो। किस हक से? ये सब कुछ मेरा है। सू शियाओ शियाओ, तुम बस मेरे रास्ते में आ रही हो। ये तुमने खुद किया है। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं इसे खत्म करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है। मैं सू शियाओ शियाओ को जीते जी नरक दिखा दूंगी। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों अगवा किया? अम्मा, तुम ही फू जेहान की पत्नी हो ना? कोई है जो पैसा खर्च करके तुम्हारी जान लेना चाहता है, वही इंसान। हाँ हाँ हाँ। वो तुम्हें कितने पैसे दे रही? मैं तुम्हें दुख ना दूंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। तुम्हें छोड़ दें? क्या फू साहब हमें छोड़ेंगे? हम भाइयों ने जब हमने ये रास्ता चुना था तभी ये तैयारी कर ली थी कि ये करो या मरो की स्थिति होगी। सुना है तुम्हारे पेट में 4 बच्चे हैं। तुम बताओ, अगर मैंने ये चाकू चलाया तो क्या होगा? नहीं। हाँ हाँ हाँ। रुक जाओ। क्या तुम उनके साथ हो? मिस सू, गलत अनुमान लगाया। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। सो शियाओ शियाओ, तुम बताओ, अगर थोड़ी देर में फू जिहान आ गए और मुझे देखा तुम्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान करते हुए, तो वो क्या करेंगे? अगर उन्होंने तुम्हारी जगह फिर से चाकू खा लिया, जिसके कारण वह जीवन भर बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, क्या वह इस अफसोस के कारण मुझसे प्यार नहीं करने लगेंगे? क्या शिव, तुम पागल हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सच में पागल हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से। असल में वो मुझसे प्यार करते थे। अब तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकती। मरने के बाद इतना मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ। साहब, शियाओ शियाओ को यहाँ किसी ने अगवा कर लिया है, उपनगरीय कारखाना। आप जल्दी आइए। नाटक शुरू हो गया है। साहब, शियाओ शियाओ को अगवा कर लिया गया है। शहर के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री है, इसलिए आप तुरंत यहाँ आ जाइए। अमिंगा, सबको इकट्ठा करो और मैडम को बचाने के लिए जाओ। ठीक है।
नाटक शुरू होता है। अरे, तुमने कहा था कि अमीर आदमी की पत्नी है। इसकी त्वचा कितनी कोमल है। अरे वाह, अभी फूस साहब नहीं आए हैं, इसीलिए हम दोनों भाई कुछ देर के लिए थोड़ा मजा ले लेते हैं। हाँ, अच्छा। इस समय भी तुम मुझे काटने की हिम्मत कर रही हो क्या? क्या तुम जीना नहीं चाहती? उसे मारना नहीं, बस जो मन करे वो करो। ठीक है मिस्सू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि विरोध न करो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। क्या तुम अपनी मौत बुला रहे हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? अगर तुम में से किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की तो मैं फूजिहान तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। फू साहब है क्या? सुनो, तुम अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो ये चाकू खून से सन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम लोग उसे मत छू। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कृपया तुम बस उसे जाने दो। हम दोनों भाइयों को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर पैसों के लिए नहीं है तो मैं अपनी जान देकर बदलूंगा। ओ जहान, तुम उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? सुना है, ये औरत है, तुम्हारी जान बचाने वाली है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, दो में से किसे चुनते हो? ओ साहब, पहले मिस्सू को बचाओ। सू शियाओ शियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे छोड़ दो। जल्दी अस्पताल चलो। जी हाँ जी हाँ। मिस क्याओ को अस्पताल ले जाओ और सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। जी। बहुत दर्द हो रहा है। सू शियाओ शियाओ, जल्द ही तुम्हारी हर चीज मेरी हो जाएगी। छोटी प्यारी, तुम जाग गई। डरो मत, बच्चा सुरक्षित है। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, जिसके कारण बुरे लोगों को फायदा उठाने का मौका मिल गया। असल में ये सब किसी के निर्देश पर किया गया था। क्या तुम जानती हो वो व्यक्ति कौन है? क्या शिव? शियाओ गुआई। कियाओ शिव ने तुम्हें बचाने के लिए उससे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इस मामले की मैं पूरी तरह से जांच करवाऊंगा। मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। उन दोनों कातिल अपहरणकर्ताओं ने क्या कुछ उगल दिया? वे बहुत कठोर है। पूरी रात भर पिटाई करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जारी रखो जब तक उनके शरीर के सारे अंग पूरी तरह न उखड़ जाए। हाँ जी। क्या आप कियाओ शियू के परिवार से हैं? हाँ। एक बात है जिसके लिए आपको अपने मन को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। क्या बात है? मिस कियाओ के पेट में चाकू का घाव बहुत गहरा था, जिससे उनके गर्भाशय को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है। शायद वो आजीवन बाज रह सकती हैं। क्या?
क्या? नहीं, ये कैसे संभव है? मैं अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैं अब माँ नहीं बन सकती। नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। क्या मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? मिस किया हो, मैं सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा और तुम्हें ठीक करूंगा। हो साहब, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। तुम दोनों क्या कर रहे हो? श्याओ बॉय, जिहान, जिहान तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो जहियान, दुष्ट कमीने। तुम गुस्सा मत हो। क्या तुम क्या शिव के साथ नहीं थे? यहाँ क्या करने आए हो? सु श्याओ श्याओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख होऊंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढना, उसे बचाने के लिए ये सब है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी मरे, क्योंकि वो उस साल के हथियारे को जानती है। तो इसका मतलब, क्या तुम सच में मेरा विश्वास करते हो? पर क्या वह तुम्हारी जीवन रक्षक नहीं है? लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरी महबूबा हो। मैंने तुमसे कहा था, चाहे कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए, मैं उसे नरक जैसा जीवन जीने दूंगा। क्याओ शिव भी अपवाद नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम आराम से यहीं रहो। मैंने पहले ही लोगों को यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। क्या तुम फिर से जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? बुरे लोगों से निपटना है। बताओगे या नहीं? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? अगर मैंने बता दिया तो मेरी मौत निश्चित है। मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि हम अभी भी पलटवार कर सकें। ऐसा है? क्या ऐसा है? जियाओ जियाओ जियाओ, ये ओ जहान, ये जीव ये निकले। क्या हुआ? कल ही जिसने मेरे आदमी को तंग किया था, अब उन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। हम बर्बाद हो गए इस कमीनी में। इस कमीनी ने, उसने हमें धोखा दिया, जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाया। मेरे सब्र की एक सीमा है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देता हूं। अगर तुम अब भी नहीं बताओगे तो मैं एक ही वॉर में तुम्हारे शरीर से मांस हटा दूंगा। 5, जिये, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी आदमी है। 4, है? जियाओ जियाओ। हाँ, हम जानते हैं कि हमने गलती की। हमें नहीं पता था कि वो आपके आदमी है। हमें माफ कर दें। जिये जिये 3, जिये जिये जियो। जिये ये आप हमारी जिये। जान बख्श दें। हम जानते हैं कि हमने गलती की है। 2, जिये ओ जियो जियो। जिये। हाँ, जिये, ये क्या शियू है? उसने कहा कि वह फू परिवार की भविष्य की मालकिन है। हाँ हाँ हाँ, ये वही है। ये वही लड़की है। ये वही है, ये वही है। ये जियो ये। हमें बख्श दीजिए। जियो ये। हमें जाने दीजिए। जियो ये। 5 इन। हाँ, इन्हें खत्म कर दो। जियो ये, मुझे जाने दो। जियो ये, मुझे जाने दो। जियो ये, इन्हें ले जाओ। जियो जिये ये। जिये 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 जिये। आह, क्या शिव, अब तुम्हें और क्या कहना बाकी है? वो जयहान,
मैं तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। मिस किया हो, तुम शायद एक बात भूल गई हो, कोई मुझे धमकी नहीं दे सकता। इन्हें खत्म कर दो। जय। मैं मुख्य नायिका हूँ। ये सब कैसे हो रहा है? ओ जयहाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हारे पिता के हत्यारे को जानती हूँ। हाँ, सही कहा। अगर तुम नहीं बताते तो मैं लगभग भूल ही गया था। इस बारे में पूछना, वो इंसान कौन है? जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो तुम इसे जीवन भर नहीं ढूंढ पाओगे। मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या? क्या हो शिव, तुम मुझे धमका रही हो? तुम क्या कर रहे हो? आचिंग, ये मिस के आओ सही सलामत रहनी चाहिए। इसे हर दिन एक आवारा के पास भेजो ताकि ये उसकी सेवा करे जब तक ये सच नहीं बताती। नहीं नहीं फूजहान, तुम राक्षस हो। मैं बोलती हूँ। वही। अरे बाप रे, मेरी प्यारी बहू, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। माता जी, आप कैसे आई? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी चिंता कर रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। याओ शिव तो बस एक बेकार इंसान है। माँ, अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारी माँ बेटे देखभाल भी करनी चाहिए। सोमेश, जांच में पता चला है कि आपके गर्भ की स्थिति अस्थिर है। आपको गर्भधारण स्थिर करने वाले इंजेक्शन की जरूरत है। ओह, ठीक है। एक मिनट रुको। चाचा के जाने से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चे स्वस्थ हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि गर्भ की स्थिति अस्थिर है? इसके अंदर आखिर कौन सी दवा भरी है? भरी है तुम्हारी जान लेने वाली दवा। दूर हो जाओ। लियो चेंगमिंग, तुमने उस साल मेरे पिता को हानि पहुंचाई थी और अब तुम मेरी पत्नी व बच्चों को क्षति पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम ठीक हो? ये तुम हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्यों? हाँ, शुरुआत में यदि तुम पति पत्नी मेरी हैसियत को तुच्छ नहीं समझते और मुझे मिंगजू के साथ रहने की अनुमति नहीं देते तो मैं भी ये क्रूर कदम नहीं उठाता। दफा हो जाओ। माँ, ऐसे आदमी से बात मत करो। इसे बाहर खींचकर निपटा दो। नहीं, मुझे छोड़ो। अरे पिताजी, 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 पिताजी। जी हाँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे जाने दो। आखिर वह तुम्हारा जीजा है। दीदी, तुम वास्तव में लोगों को पहचानने में कितनी अंधी हो। फू मिंगजू, ये आदमी निकम्मा है और आलसी है। उस समय मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सहमति क्यों नहीं दी थी? ये सब तुम्हारे भले के लिए किया गया था। इतने साल बीत गए, सोचा नहीं था तुम अभी भी उसके साथ मेल जोल रखती हो। तुम सच में सुधरना नहीं चाहती हो? छोटे मामा, नानी, आखिरकार वो मेरे पिताजी हैं। कृपा करके उन्हें छोड़ दीजिए।
जिस किसी ने भी शिया और शियाओं को चोट पहुंचाई है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। घसीट कर ले जाओ। जी। फूजिहान, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के छोटे छोटे इरादों के बारे में। आज के बाद से तुम दोनों जिंगदू में एक कदम भी नहीं रख सकते। कोई है? फूजिहान, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे तो डर ही लग गया था। हाय हाय हाय, इतना चिपको मत। सबसे जरूरी काम यह है कि तुम पहले शादी का प्रमाण पत्र ले लो। सुना तुमने? पत्नी, हमें एक साथ हुए कितना समय हो गया है? अरे यार, तुम दूर हटो। मैं तो हाल ही में बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। फूजिहान, बदमाश। मम्मी पापा, हम तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। दाबाओ, एर बाओ, सान बाओ, सिबाओ, तुम सब इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकेले सोना चाहिए। नहीं, मैं मम्मी के साथ ही सोऊंगा। ठीक है, मम्मी के साथ ही सो। वो मेरी पत्नी है, उसे पापा के साथ सोना चाहिए। मम्मी पापा मुझे तंग कर रहे हैं। फूजिहान, अगर तुमने बच्चों को फिर से तंग किया तो खुद जाकर बैठक में सो जाना। मेरे बच्चे तो उन सबको मैं उठाकर उनके कमरे में ले गया हूं। अम्मा, पत्नी, चलो अब बच्चे पैदा करते हैं। अरे यार फूजिहान, तुम मेरे बालों पर दबाव डाल रहे हो।